शिक्षक साथियों नमस्कार। साथियों, टीईटी अनिवार्यता से संबंधित कुछ नया अपडेट आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 दिनों से शिक्षकों के मन में टीईटी प्रकरण से यानी टीईटी प्रकरण को लेकर के निराशा और अधिक बढ़ गई है। उसका कारण है आदरणीय केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री जयंत चौधरी जी का वायरल पत्र। साथियों, लालजी वर्मा जी ने जब शीतकालीन सत्र में उनसे पूछा कि क्या टीईटी मुद्दे पर शिक्षकों को राहत देने की मंशा है या नहीं, इस पर स्पष्ट जवाब देते हुए केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री जयंत चौधरी जी ने कहा कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है, शिक्षकों को टीईटी से राहत नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए यह आदेश दिया है। साथियों, इसके विरोध में आपके जितने भी संगठन हैं उन सभी ने कमर कस ली है। आप सभी ने देखा होगा कि प्राथमिक शिक्षक संघ इकाई सुशील पांडे जी वाली या फिर प्राथमिक शिक्षक संघ दिनेश चंद्र शर्मा जी वाली, साथियों दोनों ने अपना अपना अलग अलग स्टेटमेंट दिया है। साथ ही आपने देखा होगा कि विशिष्ट बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का जो है, जिसके अध्यक्ष अनिल यादव जी हैं, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया। साथ ही आपके अन्य जो संगठन हैं उसके भी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपना अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया है। टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी टीएफआई, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा जी हैं और उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, साथियों उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार अगर हमारी मंशा, हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम आंदोलन करने को विवश होंगे। साथियों, आपको बता दें कि जो ज्ञापन कार्यक्रम, जो आंदोलन चलाए गए थे, उसका प्रतिफल आप सभी ने देखा था कि शीतकालीन सत्र में हमारे देश के बहुतायत सांसदों ने हमारी मांग को संसद की पटल पर रखने का काम किया था। लेकिन शीतकालीन सत्र के बाद आप सभी शिक्षक भी सुसुप्त अवस्था में आ गए और उसका प्रतिफल यह रहा कि बजट सत्र के दौरान भारत के किसी भी सांसद ने टीईटी मुद्दे पर एक भी शब्द नहीं बोला, जबकि यह उम्मीद थी कि बजट सत्र में कुछ सकारात्मक देखने को मिलेगा। जबकि साथियों, ठीक इसके विपरीत हुआ। बजट सत्र के दौरान ही आप सभी ने देखा होगा कि जयंत चौधरी जी का यह जवाब आ जाता है। शिक्षक साथियों, आपको यहाँ पर हम बता दें कि बिना आंदोलन के आप सभी को टीईटी अनिवार्यता से राहत नहीं मिलने वाली है। सरकार को यह सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि 20 से 25 लाख शिक्षक 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल अपनी सेवा दे चुके शिक्षक जब सड़कों पर उतर आएंगे तो भारत की जो प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था है वह डामाडोल हो जाएगी और तब सरकार को कहीं ना कहीं अपने एक्ट में संशोधन करना ही होगा, जो आप सभी शिक्षक साथियों के लिए निराशाजनक है और जो शिक्षकों पर जबरिया थोपा जा रहा है। शिक्षक साथियों, 1 सितंबर 2025 को जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि भारत के ऐसे शिक्षक जो बिना टीईटी पास किए हुए अपनी सेवा दे रहे हैं, उन्हें 2 वर्षों के अंदर टीईटी पास करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो साथियों, उस समय सुप्रीम कोर्ट में आप सभी का पक्ष रखने वाला कोई नहीं था। साथियों, आप सभी के पक्ष में यह बातें भी सामने आनी चाहिए कि क्या 15 साल, 20 साल, 25 साल से जो शिक्षक नौकरी कर रहे हैं वो बिना क्वालिटी के ही नौकरी कर रहे हैं? क्या उनकी नियुक्ति जब हुई थी तो बिना किसी योग्यता के हो गई थी? जब उन्हें नियुक्त किया गया था तब उस समय जो भी सिलेक्शन का प्रोसीजर था उसको हमारे शिक्षक साथियों ने फुलफिल किया था, तभी तो उनकी नियुक्ति हुई थी। और शिक्षक साथियों, इसी क्रम में जितने भी आप सभी के वरिष्ठ शिक्षक संगठन है उन सभी ने कमर कस लिया है और बाकायदे जो प्राथमिक शिक्षक संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिनेश चंद्र शर्मा जी, जो टीएफआई यानी टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने ज्ञापन कार्यक्रम भी
जारी कर दिया है कि आप सभी शिक्षक साथी संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अधिकारी को ज्ञापन देंगे। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब शिक्षकों की शिक्षक प्रतिनिधियों की मुलाकात चाहे केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री जी से हो या फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से हो, तो वो लोग कहते हैं कि हम शिक्षकों की पीड़ा को समझ रहे हैं, उनके लिए सकारात्मक करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब आधिकारिक जवाब देना होता है तो इस तरीके के निराशाजनक पत्र वायरल कर देते हैं। निश्चित रूप से आप सभी के लिए यह बहुत ही पीड़ादायी है, लेकिन आपके जो भी शिक्षक संगठन हैं वो आंदोलन के लिए कमर कस लिए हैं, ज्ञापन कार्यक्रम चला रहे हैं। और निश्चित रूप से मान लीजिएगा कि जब आंदोलन और ज्ञापन कार्यक्रम चलता रहेगा, आप सभी शिक्षक साथियों को पूरा भरोसा होना चाहिए कि टीईटी अनिवार्यता से राहत जरूर मिल जाएगी। अगर शिक्षक साथियों प्रभावी तरीके से पैरवी सुप्रीम कोर्ट में हो गई तो पुनर्विचार याचिका में भी आप सभी को टीईटी से राहत मिल जाएगी। शिक्षक साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि कल जो पत्र वायरल किया गया था माननीय राज्य शिक्षा मंत्री जयंत चौधरी जी के द्वारा, तो आपके जितने भी शिक्षक संगठन हैं देश में प्रदेश में जयंत चौधरी जी का पुतला फूंकने का प्रयास किया, लेकिन साथियों प्रशासन के द्वारा उन्हें रोक दिया जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपका शिक्षक संगठन इस समय कितने आक्रोश में है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर जो भी राज्य सरकारें पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की हैं, अगर वह प्रभावी पैरवी करती हैं तो पुनर्विचार याचिका में ही आपको राहत मिल जाएगी। अन्यथा आपका शिक्षक संगठन आंदोलन के लिए बाध्य है और आंदोलन करेगा ही करेगा। और इस समय जो शिक्षकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है उससे यही लग रहा है कि अगर शिक्षक संगठन आंदोलन पे अब बैठेगा तो अनवरत धरने पर ही बैठेगा जब तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल जाता है। तो शिक्षक साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने शिक्षक संगठनों के साथ मिलकर जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि शिक्षक साथियों ये आप सभी की जिम्मेदारी है, ना कि किसी एक संगठन की जिम्मेदारी है। शिक्षक साथियों, आप सभी अपना अपना कर्तव्य समझकर अपने अपने तरीके से अपने ज़िला के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अपने ज़िले के जिला अधिकारी को, अपने ज़िले के सांसद विधायक को ज्ञापन कार्यक्रम के तहत उन्हें ज्ञापन देने का काम करें, जिससे कि आप सभी का मुद्दा एक बार फिर से देशव्यापी हो सके। क्योंकि साथियों अगर अब आप सभी शांत होकर बैठेंगे तो आपका मुद्दा सुसुप्त हो जाएगा। जैसा कि आप सभी ने बजट सत्र में देखा होगा कि एक भी सांसदों के द्वारा आपके इस मुद्दे को नहीं उठाया गया, बल्कि इसके विपरीत में आदेश आ गया। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने शिक्षक संगठनों के साथ मिलकर इस मुहिम में हिस्सा लेंगे। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। साथियों, यदि सेशन पसंद आया है तो इसको अपने अधिक से अधिक शिक्षक साथियों तक ज़रूर शेयर करें, जिससे उनके पास भी ये जानकारी आसानी से पहुंच जाए। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।